तो आज हम बेसिक मैथ के 10th लेक्चर को रिवाइज करेंगे। ये 2 घंटे का लेक्चर था, हम इसको 2 या 3 मिनट में समअप करेंगे। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि किसी कर्व का स्लोप कैसे देखते हैं। तो कर्व का जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप देखना है उस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप होगा। उसके बाद अगर स्लोप देखने का दूसरा तरीका है dy/dx करेंगे तो हमें स्लोप का पता चल जाएगा। और उसके बाद देखा हमने कि कर्व में स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, या मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, वो किस तरीके से देखेंगे। तो जिस तरीके से हमने लेक्चर में पढ़ा है उसी तरीके से हम यहाँ रिवाइज करेंगे। अगर हमें स्लोप देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है तो स्लोप के लिए तो हम देखेंगे रामलाल की स्माइल, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के लिए हम देखेंगे रेखा की पोजीशन। तो स्लोप के लिए अगर रामलाल हंसता हुआ रामलाल है तो स्लोप इंक्रीज होगा, और अगर रोता हुआ रामलाल है यानी सैड है रामलाल तो स्लोप डिक्रीज होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के लिए देखेंगे रेखा की पोजीशन, यानी कि लाइन जितनी वर्टिकल है यानी रेखा जितनी खड़ी है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप उतना ज़्यादा होगा। ये तो हमने देखा स्लोप के बारे में, कर्व के स्लोप के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमें कोई बहुत छोटा चेंज देखना हो तब हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन। जैसे कि मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x है, जैसे dy/dx है। तो अब y में हमें चेंज बताना है x के रिस्पेक्ट में, जबकि x में जो चेंज हुआ वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा चेंज है। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब हमें वो चेंज मिलेगा। और डिफ्रेंशिएशन के हमने 2 रूल देखे थे इस लेक्चर में। पहला रूल देखा था कि किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, यानी कि जैसे और डिफ्रेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है वो होता है dy/dx या dy/dt, मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है वो तो x या t की जगह आ जाएगा, और dy/dx dy/dt ये होता है इसका ऑपरेटर। तो जैसे पाई का डिफ्रेंशिएशन करना है तो पाई के आगे डिफ्रेंशिएशन का ऑपरेटर लगा देंगे, dy/dt कर देंगे, यानी dy/dt ऑफ पाई, इसको इस तरीके से बोला जाता है dy/dt है तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे dy/dt ऑफ पाई। अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में या टी के रिस्पेक्ट में पाई में चेंज देख रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो टाइम में चाहे कितना ही चेंज हो जाए, चाहे टाइम कुछ भी हो, पाई की जो वैल्यू पहले थी वही अब और वही आगे रहेगी, यानी पाई में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई कांस्टेंट है। तो इस वजह से पाई का डिफरेंशिएशन चाहे हम किसी के रिस्पेक्ट में करें वो होगा 0। तो ऑल ओवर मतलब ये है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद हमने दूसरा रूल देखा एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे y = x⁴n है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx ऑफ x⁴n होगा nx⁴n-1, यानी जो पावर है उसको तो आगे मल्टीप्लाई में ले आएंगे और ऊपर जो पावर होगी वो होगी पहले जो पावर थी उसमें से 1 माइनस करेंगे वो, यानी dx⁴n / dx = nx⁴n-1। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।